कहानी की शुरुआत होती है मेसी और उसके बॉयफ्रेंड चेस से। ये दोनों ईस्ट टेनेसी के बेहद खूबसूरत लेकिन सुनसान पहाड़ों और जंगलों में हाइकिंग के लिए आए हैं। मेसी को नहीं पता, लेकिन चेस आज उसे इसी जंगल में अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाइकिंग के दौरान दोनों थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं। चेस जंगल में थोड़ा आगे जाता है, जहां उसे एक बेहद अजीब और डरावना मंजर दिखता है। वहां एक विशालकाय औरत, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी गुड़िया का मास्क है, वो जमीन में एक बिना सिर की लाश को दफना रही है और रो रही। दूसरी तरफ मेसी जब देखती है कि चेस काफी देर से वापस नहीं आया, तो वो उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर जाने लगती है। वो चिल्लाती है, चेस, तुम कहाँ हो? लेकिन उसे सिर्फ सन्नाटा मिलता है। तभी मेसी का सामना उसी मास्क वाली औरत से होता है। मेसी डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन वो औरत उसका पीछा करने लगती है। सुनसान जंगल में मेसी जान बचाकर भागती है, पर वो अजीब औरत फिजिकल तौर पर इतनी मजबूत है कि वो मेसी को पकड़ लेती है और उसे बेहोश कर देती है। जब मेसी की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक बेहद अजीब कमरे में पाती है। यह कमरा किसी छोटे बच्चे का नर्सरी रूम जैसा सजा हुआ था और मेसी एक बड़े से लकड़ी के पालने के अंदर बंद थी। अब इस औरत को फिल्म में डॉली कहा गया है। डॉली कमरे में आती है। वो मेसी को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करने लगती है। वो चाहती है कि मेसी एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह बर्ताव करे, वैसे ही रोए, वैसे ही खाना खाए। यह एक बेहद डिस्टर्बिंग और साइकोपैथ खेल था। मेसी समझ जाती है कि अगर जिंदा रहना है तो उसे नाटक करना पड़ेगा। तभी मेसी को बराबर वाले कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। वहाँ एक और आदमी कैद है। वो आदमी मेसी को चुपके से बताता है, देखो, अगर जिंदा रहना है तो इस औरत के खेल में इसका साथ दो, इसके गुस्से को मत भड़काओ और चुपके से इस घर से भागने के लिए चाबी ढूंढो। मेसी मौका पाकर जब डॉली सो रही होती है, तो पालने से बाहर निकलती है और घर की तलाशी लेने लगती है। वो घर के बेसमेंट तहखाने में पहुंचती है, जहां का नज़ारा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। वहां चारों तरफ इंसानी अंगों से सजी हुई गुड़िया लटकी हुई थी। वहीं एक गुड़िया के ऊपर एक चाबी टंगी थी, लेकिन उस गुड़िया का सिर असली इंसान का था, यानी डॉली। इससे पहले भी कई लोगों को अपना शिकार मेसी चाबी लेकर भागने ही वाली होती है कि अचानक डॉली पीछे से आ जाती है। मेसी पकड़ी जाती है। डॉली को इतना गुस्सा आता है कि अपनी बात न मानने की सज़ा के तौर पर वो मेसी का एक कान काट देती है। मेसी दर्द से चीख उठती है, लेकिन डॉली का पागलपन देखिए। सज़ा देने के बाद वो मेसी के कान को वापस से सिल देती है और एक माँ की तरह उसकी देखभाल करने लगती है। मेसी को समझ आ जाता है कि इस मॉन्स्टर से सीधे नहीं जीता जा सकता, इसलिए वो पूरी तरह से डॉली की वफादार बच्ची बनने का नाटक करने लगती है। वो डॉली की हर बात मानती है ताकि डॉली का भरोसा जीत सके। कुछ समय बाद जब डॉली गहरी नींद में सो जाती है, मेसी फिर से हरकत में आती है। वो बेसमेंट से लाई हुई चाबी से खुद को आज़ाद करती है और उस पड़ोसी कमरे वाले आदमी को भी छुड़ाने जाती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही मेसी उस आदमी को आज़ाद करती है, वो आदमी अचानक बदल जाता है। वो मेसी को ही बंधक बना लेता है। असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉली का सगा पिता है। वो खुद डॉली से डरता है और मेसी का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करना चाहता है, ताकि वो डॉली को सामने बुलाकर खुद वहाँ से भाग सके। तभी वहाँ डॉली आ जाती है। अपने ही पिता को अपनी बच्ची मेसी को नुकसान पहुंचाते देख डॉली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपने पिता पर टूट पड़ती है और इतनी बेरहमी से हमला करती है कि उसका दिल बाहर निकाल लेती है और उसे जान से मार देती है। इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर मेसी खिड़की से बाहर कूदकर जंगल की तरफ भागती है। तभी उसे दूर से एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ चेस की थी। जी हाँ, चेस मरा नहीं था। वो गंभीर रूप से घायल हालत में रेंगते हुए मेसी को ढूंढ रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी कुछ ही सेकंड्स की थी। डॉली वहाँ भी पहुँच जाती है और मेसी के सामने ही चेस को बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है।
अंदर का डर अब गुस्से और पागलपन में बदल जाता है। अब वो भागने के मूड में नहीं है, वो लड़ने के मूड में है। मेसी एक फावड़ा उठाती है और डॉली पर हमला कर देती है। दोनों के बीच एक भयानक खूनी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में मेसी डॉली के चेहरे पर वार करती है, जिससे उसका पोर्सिलेन मास्क टूट जाता है। मास्क के पीछे डॉली का असली चेहरा दिखता है, जो पूरी तरह से जला हुआ था। शायद इसी वजह से वो दुनिया से नफरत करती थी और एक साइको किलर बन गई थी। मेसी डॉली को बुरी तरह घायल करके वहाँ से भागती है। सड़क पर आते ही उसे एक पार्क रेंजर की गाड़ी दिखती है। मेसी उसे रोकती है और मदद मांगती है। रेंजर नीचे उतरता है, लेकिन अचानक पीछे से डॉली फिर से आ धमकती है और एक ही झटके में रेंजर का सिर धड़ से अलग कर देती है। अब मेसी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो तुरंत रेंजर की गाड़ी के अंदर बैठती है, गियर डालती है और पूरी ताकत से गाड़ी डॉली के ऊपर चढ़ा देती है। डॉली गाड़ी के नीचे कुचल जाती है। मेसी गाड़ी लेकर वहाँ से तेज़ी से भाग निकलती है। गाड़ी चलाते हुए वो चेस की दी हुई सगाई की अंगूठी को अपनी उंगली में पहनती है। उसके दिमाग पर इस पूरे हादसे का इतना गहरा असर हुआ है कि वो एक साथ हंस भी रही है और रो भी रही है। और इसी खौफनाक सीन के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।